हेलो। स्वागत है आप सबका आज के इस लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में और इसकी अलग अलग थ्योरीज के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कि मोटिवेशन आखिर है क्या। मोटिवेशन जो शब्द है वो एक मोटिव वर्ड है, उससे डिराइव हुआ है। मोटिव का मतलब होता है कि जो भी हमारे अंदर ज़रूरतें होती हैं, हमारी जो नीड्स हैं, डिज़ायर है, जो हमारी वांट्स हैं, उसको मोटिव कहा जाता है। और वो जो प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए किसी को एग्जाम में टॉप करना है, फर्स्ट आना है, तो ये उसका मोटिव हो गया। और उसके लिए वो जो प्रोसेस अप्लाई करेगा उसको मोटिवेशन कहते हैं। जो जैसे पढ़ाई करना हो या मॉक्स देना हो और जो भी अपने डाउट सॉल्व करना हो, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको वो जो पूरा प्रोसेस है उसको मोटिवेशन, उसको जो बढ़ावा दे रहा है उसको मोटिवेशन कहते हैं। अब जो मोटिव है वो बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे किसी को पैसे का मोटिवेशन होता है, किसी को सक्सेसफुल होना ज्यादा पसंद है, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए कि उसको लोग जाने, जॉब सेटिस्फैक्शन या टीम वर्क। तो ये कुछ कॉमन मोटिवेशन है। अब मोटिवेशन का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस क्या फॉलो होता है मोटिवेशन में। तो सबसे पहला आ जाता है वांट, जो कि है मोटिव। जब भी मोटिवेशन मैनेजमेंट में कहा जाता है कि मोटिव जो हमारी नीड है, हमारी नीड जब भी जनरेट होगी, जब भी हमारी नीड आएगी, तब हम वो एक टेंशन प्रोड्यूस करती है इंसान के अंदर। और जैसे मान लीजिए आपका मोटिव है कि आपको पानी पीना, फॉर एग्जाम्पल आपकी वांट है, नीड है, सॉरी, कि आपको पानी पीना है। तो जब तक आप पानी नहीं पियेंगे आपको प्यास लगेगी, ये एक तरह का टेंशन पैदा करेगा अंदर। और आप उसके लिए अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। जैसे आप फ्रिज तक जाएंगे, पानी की बोतल लेने हैं, तो ग्लास में पानी डालेंगे, तो ये एक बिहेवियर चेंज है आपका। और उसके बाद आप पानी पियेंगे, तो वो आपका एंड गोल है। तो इससे क्या होगा कि जो टेंशन पैदा हुई थी आपकी पानी की नीड से, उसमें आपने बिहेवियर चेंज लाया अपने अंदर और उससे आपने अपना गोल हासिल किया। तो उससे क्या होगा, टेंशन रिड्यूस होगी आपकी। यही चीज यहाँ बताई गई है कि एक वांट जब हमारे अंदर जनरेट होती है, उससे हम लोग अपने अंदर बिहेवियर चेंज लाते हैं, उससे हम अपना गोल अचीव करेंगे, जिसके कारण हमारी टेंशन रिड्यूस होगी। और टेंशन रिडक्शन कोई एंड प्रोसेस नहीं है। जब भी एक मोटिव कम होगा, एक वांट कम होगी, कोई दूसरी आ जाती है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसका कोई एंड नहीं है। अब हमारी मोटिव अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसका कोई एंड नहीं है। अब टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन दो तरीके होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो इंसान के इंटरनल फैक्टर्स के कारण होता है। इंटरनल फैक्टर्स मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी को काम को एंजॉय करना पसंद है, ये अपनी पर्सनल चॉइस है, तो इंजॉयमेंट हो गया। या किसी को कोई काम करना बहुत पसंद है, जैसे विराट कोहली को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो वो उसका एक पैशन है, तो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। किसी को मजा आता है इसमें, किसी को सेल्फ फुलफिलमेंट, ये पर्पस है, ऑटोनॉमी है। ये सारे हमारे इंटरनल डिसीजंस होते हैं, इंटरनल मोटिव्स होते हैं, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएंगे। ऐसे ही एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो
बाहर के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब आप कर रहे हैं, जॉब में आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, आपको बेनिफिट्स जो है बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो ये आपकी इंटरनल मोटिव्स के ऊपर डिपेंड है, ये एक्सटर्नल चीज है, तो उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में कहते हैं। तो ये था मोटिवेशन के बारे में। अब मोटिवेशन की अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, जैसे कि ब्रॉडली अगर डिफाइन करें तो मोटिवेशन थ्योरीज दो तरीके की हैं, एक तो है कंटेंट थ्योरी, एक है प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी जो है वो मानता है कि हर इंसान की कुछ नीड्स है जिसके लिए वो काम करने वाला है, तो हमें बस वो नीड्स पता करनी है और हमें वो उसको देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, मैस्लो की जो थ्योरी होती है उसमें जो पिरामिड है उसमें नीचे जो है वो बेसिक नीड्स होती है, तो वो कंटेंट थ्योरी में कहते हैं कि भाई सबके पास ये चीजें पहले से ही है, सब में कॉमन है ये चीजें, और हमें बस ये चीजें प्रोवाइड करनी है तो इंसान मोटिवेट हो जाएगा। वहीं प्रोसेस थ्योरी होती है, प्रोसेस थ्योरी मानती है कि इंसान बहुत होशियार है, इंडिविजुअल जो है वो खुद का गोल खुद ही डिसाइड करेगा, और हमें मतलब वो खुद ही डिसाइड करता है कि उसका गोल क्या है और उसको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है अपना गोल तक पहुंचने के लिए। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो कंटेंट थ्योरी देखती है कि क्या मोटिवेट करता है, और प्रोसेस थ्योरी देखती है कि हाउ डज इट मोटिवेट, कि वो मोटिवेट कैसे कर रहा है। अब कंटेंट थ्योरी जो है मोटिवेशन की, इसकी बेसिकली चार जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरीज है उनमें से एक है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, एल्डेल्फर की ERG थ्योरी ऑफ नीड्स, हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, मैकलेंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स। ये जो चार थ्योरीज हैं यही आपके कोर्स में शामिल है, यही आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं इनमें से। ऐसे ही प्रोसेस थ्योरी है, प्रोसेस थ्योरी की चार मेन इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, लोकीज गोल सेटिंग थ्योरी और एडम्स इक्विटी थ्योरी। यही चार आपके सिलेबस में शामिल है और इन्हें हम आगे कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी थ्योरी से। जो सबसे पहली थ्योरी है वो है मैस्लोस थ्योरी। मैस्लोस थ्योरी सबसे पुरानी थ्योरी मानी जाती है मोटिवेशन की, और ये बहुत काफी टाइम तक इसी को माना जाता था कि हाँ भाई ये जो है थ्योरी यही सत्य है, और इसी को मान के सारे अपने जो भी मैनेजमेंट में बंदे थे वो सारे अपने प्लानिंग उसी हिसाब से करते थे। तो इसको देने वाले थे अब्राहम मैस्लो। ये जो थ्योरी है ये 1940s में दी गई थी, पर इसको 1954 में पहली बार एक्सप्रेस किया गया था। मतलब अगर देखा जाए तो लागू करने की जो है वो 1954 है। इसका जो मेन फोकस वो है कि क्या मोटिवेट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कंटेंट थ्योरी है, कंटेंट पे ध्यान दिया जाता है व्हाट मोटिवेट्स, व्हाट पे इसका ध्यान होता है, हाउ इसको मतलब नहीं है, मतलब है व्हाट पे, कि क्या मोटिवेट कर रहा है। तो मैस्लो की जो थ्योरी है इसका ये हायरार्किकल मैस्लो की जो थ्योरी है इसका ये
हायरार्किकल मॉडल है। इसके अकॉर्डिंग मैस्लो ने कहा था कि हर इंसान की जो सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स से होती है। जैसे ही फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी, इंसान सेफ्टी नीड्स पे चला जाएगा। सेफ्टी नीड जैसी पूरी होगी तो सोशल बिलोंगिंग पे चला जाएगा। सोशल बिलोंगिंग जैसी होगी तो सेल्फ एस्टीम, और फिर सेल्फ एस्टीम से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स हैं जो मैस्लो ने डिफाइन की थी कि ये इंसान के हर इंसान के अंदर उसने कहा था कि ये कॉमन है। अब फिजियोलॉजिकल नीड हो जाती है जैसे अपनी अंदर की जो इंटरनल नीड्स होती है, इंट्रिंसिक नीड्स होती है, फूड, वाटर। सेफ्टी नीड्स होती है कि हम जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उसमें हमें इमोशनल सिक्योरिटी कितनी मिल रही है, हमारी हेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी है। फिर सोशल बिलोंगिंग्स होती है कि हम सोशली हम कितना हमारी जो सोशल नीड्स होती हैं, हम कितना सोशली एक्टिव रह सकते हैं, हम कितने दोस्तों के साथ, हमारी फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो वो सोशल बिलोंगिंग में आ जाता है। वैसी होती है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इंसान का अपना ईगो सेटिस्फाई करना होता है। ईगो ऐसे सेटिस्फाई होगा जब हम उसे रिस्पेक्ट देंगे, प्राइज देंगे, एक स्टेटस देंगे, उसको रिकॉग्निशन देंगे, तब इंसान का ईगो सेटिस्फाई होगा। तो उससे उसका जो सेल्फ एस्टीम वाली नीड है वो पूरी हो जाएगी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक तरह से आध्यात्म वाला जो होता है ना कि अब मैंने सब पा लिया, अब और कुछ नहीं है टाइप के जो लोग होते हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में होते हैं। तो अब इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि पहला लेवल था फिजियोलॉजिकल नीड्स का। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं वो बेसिक नीड्स होती हैं ह्यूमन की। जैसे कि मैंने बताया कि रोटी, कपड़ा, मकान, आपने डायलॉग सुना होगा, मूवीज में आता था। तो ये जो है वो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है। अब इंसान, अगर मान लीजिए एक इंसान है, वो काम कर रहा है, तो उसको सबसे पहले जरूरत क्या होगी कि भाई उसको खाना टाइम पे मिल जाए, उसको रहने के लिए एक जगह मिल जाए। अब अगर मान लीजिए खाना नहीं है, जगह नहीं है, तो वो ये थोड़ा ना देखेगा मेरे को काम में इज्जत मिल रही है नहीं मिल रही है, मेरी रिस्पेक्ट मेरे को मिल रही नहीं मिल रही। अरे जब खाना ही नहीं रहेगा तो रिस्पेक्ट का क्या चार्म डालोगे। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हो जाती है। ऐसी होती है सेफ्टी नीड्स। जब भी हम काम करते हैं, हर कोई चाहता है कि एक सेफ एनवायरनमेंट में काम करें जिसमें उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, उसको हेल्थ सिक्योरिटी जो होती है वो मिले, और इमोशनल सिक्योरिटी जैसे कहते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और आपका बॉस ही आपको हरास कर रहा है, परेशान करता है, तो आपकी इमोशनल सिक्योरिटी तो रही नहीं, तो वो बहुत ज़रूरी होती है, ये सेफ्टी नीड में आ जाता है। ऐसे ही मान लीजिए आपका जो बॉस है, आप जहाँ काम कर रहे हैं, सॉरी, उसमें आपकी जान को हमेशा खतरा रहता है। मान लीजिए माइंस में काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं, कोई सेफ्टी हार्नेस कुछ नहीं दिया कंपनी ने, आप ऐसे ही जा रहे हो, कोई भरोसा नहीं कब खदान गिर जाए, क्या हो जाए आपको। तो वो एक फिजिकल सिक्योरिटी होती है। तो ये सारी सेफ्टी नीड्स में आती है। तो हर इंसान को ये कुछ कॉमन चीजें हैं, ये चाहिए होती हैं टू फील सेफ, और अपनी ये जो सेफ्टी नीड का जो लेवल 2 है उसको फुलफिल करने के लिए। एक बार वो हो जाएगा तो फिर इंसान का जो अगला लेवल है वो होता है सोशल बिलोंगिंग। सोशल बिलोंगिंग थर्ड लेवल है मैस्लो की हायरार्की में। सोशल बिलोंगिंग होता है कि इंसान अपने एनवायरनमेंट में जो लोग हैं, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, इनके साथ कैसा मतलब घुल मिल पा रहा है, नहीं पा रहा है,
एक रिलेशनशिप डेवलप कर ले, फ्रेंडशिप डेवलप कर ले, ये सारे जो होते हैं ये सोशल बिलोंगिंग में आते हैं। तो ये एक बार जब फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स आ जाती है, उसके बाद इंसान की जो अगली नीड होती है वो है सोशल। उसके बाद इंसान चाहता है कि मैं सोशली थोड़ा एक्टिव हो जाऊं, मैं लोगों से मिलूं, दोस्त बनाऊं, एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाता है सेल्फ एस्टीम, इज्जत जो कहते हैं हम। सेल्फ एस्टीम वही है कि एक बार जब आप पहले की 3 जो नीड्स थी वो अगर फुलफिल हो गई है, तो उसके बाद इंसान अपने ऊपर फोकस करने लगता है, अपने जो कहते हैं सेल्फ एस्टीम के ऊपर ध्यान देने लगता है। उसको ईगो सेटिस्फाई करना होता है अपना, बेसिकली यही चीज है। ईगो सेटिस्फाई करना होता है इस लेवल में अपना, और उसको अपना कहते हैं कि भाई उसकी लोग इज्जत करें, उसको ये चाहिए होता है। तो ये जब मिलता है तो इंसान का सेल्फ एस्टीम वाली नीड पूरी हो जाती है। मैस्लो ने इसको 2 लेवल में डिवाइड किया था। ये जो नीड है लेवल 4, उसके 2 पार्ट थे, लोअर लेवल, एक हायर लेवल। लोअर लेवल में इंडिविजुअल जो है वो स्टेटस, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन ढूंढते हैं लोगों से, और जब हायर लेवल आ जाता है ना, तो वो अपने आप से ये चीजें ढूंढने लग जाते हैं। लोअर लेवल में तो वो चाहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, उनको पहचाने, उनकी वाहवाही हो। और हायर लेवल जब आता है ना, तब इंसान चाहता है कि वो खुद अपनी इज्जत करे। कई बार हो सकता है कि लोग आपको बहुत बड़ाई कर रहे हैं आपकी, पर आपको अंदर से पता है कि आप क्या हो, कुछ हो ही नहीं, उस चीज के लायक ही नहीं। तो वो हायर लेवल नीड होती है सेल्फ एस्टीम की, जिसमें ये नीड जो है उसको सेटिस्फाई किया जाता है। उसके बाद आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जो नीड है ये मैस्लो की हायरार्की में सबसे आखिरी नीड है, और जो कह लीजिए लीस्ट इम्पोर्टेंट मानी इसने मैस्लो ने, वो है मैस्लो के अकॉर्डिंग बाकी जो नीड्स हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। जो 4 लेवल पहले थे वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं बजाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के। एक बार जब इंसान अपना ईगो, सेल्फ एस्टीम सेटिस्फाई कर लेता है, तो उसके बाद वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में चला जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो मेन मतलब है वो ये है कि इंसान को समझ में आ गया कि बस सब पा लिया मैंने, सब मैंने कर लिया। उसके बाद थोड़ा ज्ञानी टाइप बन जाना इंसान, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हो जाती है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। बाकी की जो थ्योरीज हैं, कंटेंट थ्योरीज, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो और उसके बाद हम जो बाकी की प्रोसेस थ्योरीज हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।